थैंक यू सर सो मच। सर का तो बहुत बहुत, और तिवारी सर का इतना ज़्यादा मेरे को, जब मैं इंटरव्यू देने आई थी इतना नर्वस थी ना, बता नहीं सकते। लेकिन सर ने और तिवारी सर ने इतना मोटिवेट किया कि वहाँ जाके मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि हाँ कि मैं मतलब फाइनल इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मतलब एक होता था जैसे क्लास में मॉक टेस्ट वाला, वही वाली फीलिंग। तो इसके लिए तो सर जितना आपका धन्यवाद कहें उतना ही कम है। और आप लोगों का भी, संस्था का भी हमारा योगदान उसमें, तो उनके लिए तो आप लोग के लिए भी योगदान का तो उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, आपको बता नहीं सकते। आज मतलब जो फील कर रहे हैं सब इस संस्था की वजह से। अगर ये संस्था ने ना होती तो फिर हम लोग ये जिस जगह पे खड़े हैं आज, वो बिल्कुल ये चीज़ फील ही नहीं कर पाते। हर चीज़ आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको कई लोग मिलेंगे, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आपको ये है कि अपने आप में एक ठान लेनी है कि हाँ कि हमें एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना कि हमें इस लक्ष्य से बिल्कुल भी वो नहीं करना है। अगर आपने मन में ठान लिया कि हमको एक ही चीज़ पूरी करनी है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप जैसे कि आप देखते हैं कि सर टेस्ट सीरीज़ चलाते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज हर एक टेस्ट सीरीज़ दीजिए, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज़ आपको लगता है कि अरे यार एक स्किप कर लो तो क्या हो जाएगा, वही टेस्ट सीरीज़ क्या पता आपको आगे एग्ज़ाम में हेल्प कर दे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना एक महत्व रहता है। कोई ना कोई कहीं आपको मेंस में वो हेल्प कर जाए, कहीं वो प्री में हेल्प कर जाए, मतलब कुछ नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि अगर आप आए हैं तो आप एक तो रेगुलरिटी रखनी है और पढ़ाई में बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाना है। अगर आपने का मतलब आपको अगर पढ़ाई करनी है तो भी पढ़ाई करनी, ये नहीं कि ना रिश्तेदारी देखनी है ना कि, क्योंकि आपको देखिए रिश्तेदार जो आते हैं वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो नहीं चाहते कि हाँ आप आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप में अंदर आपको रखना है कि भाई कि हमें माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो एटलीस्ट अगर हम जिस जगह आए हैं तो हमें पूरा अपना वो योगदान करना है कि हम पूरे पढ़ाई में जब क्लासरूम में बैठे तो जो सर बोल रहे हैं आपको, अगर वही आपने के लिए आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्टिन्यूटी आप बना के रखिए। पेपर हर एक जो भी सर टेस्ट सीरीज़ हो गया, चाहे वो मेंस का पेपर हो गया, सर जो गाइडेंस एक आपको देते हैं ना, तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए। उससे आपको फिर इतना हेल्प मिलेगा कि आप है ना जब जाएंगे ना एग्ज़ाम में तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि हाँ कि हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, 1% नहीं लगेगा। और आप है ना बिल्कुल एकदम लगेगा कि हाँ, जैसे जो इंसान इतनी ऊंची कोचिंग उससे लगता है कि पढ़ के आते तो हम लोग को लगता है कि अरे ये कहाँ और हम कहाँ, वो वाली फीलिंग आपको लगेगी। लेकिन जब आप पेपर दोगे ना तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप उनसे कहीं आगे निकल जाए। तो हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि बस आप पढ़ाई में कॉन्टिन्यूटी रखिए। कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल नहीं वो होनी चाहिए, भले वैकेंसी लेट आए या कहीं कैसे भी आए, लेकिन आपने आपको एक उसी लय में बना के रखना, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और बाकी जो सर बोले उनका आप बिल्कुल एकदम आँख बंद करके बस चलते जाइए। जो सर बोलेंगे मतलब अगर आप ये समझिए, अगर आपने वो चीज़ पूरे फॉलो कर ली तो बस आपकी ज़िंदगी सफल है। बस थैंक यू। आपको ना जैसे आप कोचिंग में हैं तो आपको बहुत से दोस्त भी मिलेंगे, कुछ दोस्त आपको आगे बढ़ाने में हेल्प भी करेंगे और कुछ आपको पीछे भी करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि हाँ कि यार दोस्ती में आप कभी मैं भी, मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं दोस्ती में इतना ज़्यादा वो चीज़ कि शायद मैंने पढ़ाई को साइड में भी थोड़ा सा कर दिया। लेकिन ये है कि पढ़ाई अपनी जगह, अगर आपने पढ़ाई आपकी सबसे अच्छी मित्र है, पढ़ाई और किताब जो भी आप मतलब एक वो आपका साथ कभी नहीं छोड़े। बाकी सारे दोस्त आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसी एक मित्र है कि जो आपको ऊपर बढ़ाएगी, कभी नीचे नहीं ले जाएगी। तो हम तो कहें अगर दोस्ती निभानी तो अपनी किताबों से निभाइए सच्ची दोस्ती, वो भी आपको अपनी सच्ची मित्रता आपको देगी। बाकी के मित्र आते हैं जाते हैं, उनका कोई वो नहीं रहता, लेकिन हाँ एक दोस्त होता है वो आपका एक, और आपको कई लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और आप जैसे कि ग्रुप स्टडी भी कर सकते धीरे, जैसा आपको अगर सही लगे। आप आइए क्लासरूम में, जैसे अपना ग्रुप बना लीजिए, डिस्कशन कर लिया करिए, जैसे आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ कि हमें इतना ये चीज़ है, जैसे आप लोग में सर्किल बना लिए और एक टारगेट सेट कर लिया कि हमें ये चीज़ इतना सेक्शन याद करना है, तो और फिर दूसरे दिन आके अपना सुना लिया, तो इससे आपको प्री में हेल्प बहुत मिलेगी।
और फिर ऐसे ही करके मतलब दोस्त ऐसे हो कि जो हाँ बिल्कुल आप अपना पूरा बताइए, वो सामने वाला भी अपना, ये नहीं कि हाँ ये चीज़ नहीं कि अरे एक होता है छुपाने वाला और एक होता है कि हाँ कुछ होते दोस्त कि नहीं बाहर से ठीक है अंदर से नहीं, किसके मन में क्या चल रहा है कोई पता नहीं रहता। तो दोस्ती भी उसी हिसाब से करिए कि जो हाँ आपका अच्छा भला चाहता है और आपके जो प्रगति है उसको रोकना नहीं चाहता। जब आप उसकी सहायता करेंगे वो आपकी सहायता करेगा। बस, थैंक यू सर। प्रगति शिक्षण संस्थान हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि आज हमारे दो होनहार बच्चे इन्होंने सफलता का जो रास्ता तय किया है वो अपनी उन्होंने पूरी जर्नी बताई आपको। हम लोगों को, आप लोगों को इन सब चीज़ों से, इन लोगों से सीखने की ज़रूरत है और कभी भी निराशा ना आने दीजिए। आप लोग लगातार अपने अभियान में चल रहे हैं। कुछ लोगों ने अभी अभी सफ़र शुरू किया है, कुछ लोग यात्रा आधी पूरी कर चुके हैं, कुछ लोग लगभग पड़ाव पे आने वाले हैं। सभी लोगों के लिए एक रास्ता इन्होंने ये दिखाया है कि जो रास्ता यहाँ से तय किया गया है उसी रास्ते पर चल करके सफलता मिलेगी। तो इसको इन्होंने शेयर किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपना रास्ता आप लोगों ने तैयार कर ही लिया है। तो हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग भी इन्हीं की कतार पे आकर के खड़े हों। अगली बार जब हम लोग मिलें तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए होंगे, कुछ नए लोग होंगे और भी नए लोग आएंगे। इसी तरह से ये कारवां चलता रहेगा। ये जो पौधा लगाया गया है हमारे सर द्वारा, विष्णु शुक्ला द्वारा, प्रगति शिक्षण संस्थान का, पीजी इंस्टीट्यूट का, इसका काम यही है। हम लोग 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा कि 10 साल पहले हमारा इस संस्था से जुड़ने का अनुभव रहा, हमको मौका मिला, तब से हम लगातार यहाँ पर हैं और जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक यहाँ पर जो है मार्गदर्शन के रूप में हम भी काम करते रहेंगे। और यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर के खड़े हों। ये चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, आप आएंगे, फिर आपके बाद कोई आएगा। ये संस्था भी तरक्की करेगी, आप लोग भी तरक्की करें और अपने इन दोनों बच्चों को भविष्य के प्रति हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद और खुशहाल रहें। और बाकी सर ने भी बताया कि 2-3 दिन बाद जो है वो थोड़ा सा जो है सर घूमने लगेगा, तो वो घूमेगा नहीं क्योंकि यहाँ का इंजेक्शन बहुत गहरा है, हम लोगों ने लगाया हुआ है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, हमको तो बोलने की आदत है, बोलते ही रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे और बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए आप लोगों को एक ये कि पढ़ाई करो तभी कुछ होगा। ठीक है, धन्यवाद।